इस कहानी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देख पाते हैं जिनका नाम होता है गैबी और विंस्टन। ये एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे। अब गैबी अपने ड्रोन की मदद से अपने से पास वाले जंगल की जांच कर रही थी कि तभी उस ड्रोन को कोई देख लेता है और उस पर वार करके उस ड्रोन को तोड़ देता है। अब यहाँ पर उस ड्रोन को जंगल से बाहर लाना खतरे से खाली नहीं था। अब विंस्टन गैबी को कहता है कि मैं तुम्हें 1 घंटे का टाइम देता हूँ, तुम जल्द से जल्द उस ड्रोन को ढूंढ कर लाओ। अब गैबी उस जंगल के अंदर चली गई। फिर तभी हम दो आदमियों को देख पाते हैं जिनका नाम था बैरन और स्टीफन। अब यहाँ पर विंस्टन कैमरे की बैटरी बदल रहा था और दूसरी तरफ गैबी जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच चुकी थी और तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसकी निगरानी कर रहा था और गैबी भी विंस्टन से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विंस्टन अपना वॉकी टॉकी नाव में ही भूल आया था और देखते ही देखते गैबी उन जंगलियों के जाल में फंस गई और एक नुकीली लकड़ी गैबी के पैर में इतनी जोर से लगी कि उसका दर्द उससे सहन नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ विंस्टन ने गैबी की आवाज सुन ली थी। विंस्टन अपनी कश्ती लेकर जंगल में गैबी नाम पुकारता हुआ उसको ढूंढने निकल जाता है। फिर तभी विंस्टन देखता है कि एक लाल रंग की रोशनी जंगल से दिख रही थी। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि एक खतरनाक जानवर विंस्टन का पीछा कर रहा था, लेकिन उससे बचने के चक्कर में वो एक दलदल में फंस जाता है। अब दूसरी जगह गैबी को आगे चलते एक कमरा दिखता है तो गैबी उस कमरे के अंदर चली जाती है, जहां पर वो टॉर्च से इधर उधर देखती है और फिर वो अपने पैर पर लगे जख्म पर पट्टी बांधती है। तभी बैरन और स्टीफन भी वहां पर आ जाते हैं और वो गैबी से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो गैबी कहती है कि मेरे पैर पर चोट लग गई थी, इसलिए मैं अपने जख्म पर पट्टी बांध रही थी। फिर वो दोनों अपने कपड़े चेंज करके गैबी के जख्म पर पट्टी बांधते हैं। इसके बाद ये सब मिलकर खाना खाते हैं। दूसरी तरफ अभी भी विंस्टन उस जानवर से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। अब गैबी उन दोनों को बताती है कि मैंने जंगल में एक आदमी देखा जिसके शरीर में पौधे लग रहे थे, लेकिन वो गैबी की बातों पर ध्यान नहीं देते। विंस्टन एक पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पेड़ की जड़ें उसके करीब आ रही थी। अब अगले दिन बैरन और स्टीफन शिकार के लिए निकल गए। गैबी इस वक्त भी विंस्टन को कॉल करती है, पर तभी गैबी को विंस्टन की थोड़ी सी आवाज आती है। अब गैबी उस झोपड़ी में आग जलाती है, पर बैरन जल्द ही आग बुझा देता है और कहता है कि हम दिन में कभी भी आग नहीं जलाते। तो गैबी कहती है कि क्यों? तो बैरन एक कहानी बताता है कि 13 साल पहले मैं यहाँ पर पेड़ पौधों पर रिसर्च करने आया था, लेकिन यहाँ पर मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। अब रात को जब ये सो रहे थे तो तभी वहाँ पर एक जानवर आ जाता है। अब गैबी अपने शरीर पर लेप लगा लेती है। उस जानवर की जड़ें गैबी की तरफ बढ़ने लगती है तो तभी बैरन उस जानवर की जड़ों को ही काट देता है, जिस वजह से वो जानवर बहुत गुस्से में आ जाता है और दरवाजे को तोड़कर कमरे में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि उस जानवर की बॉडी पर पौधे और पत्ते होते हैं। अब वो जानवर गैबी पर हमला करने ही वाला था कि तभी बैरन उसको पहले ही वार में मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर गैबी की रूह कांप जाती है। अब जब बैरन ने उस जानवर पर वार किया था तो उस वक्त गैबी के बॉडी पर उस जानवर का खून लग गया था, तो बैरन उसकी शरीर से खून साफ करता है। अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये जानवर किसी भी आदमी के बॉडी पर ऐसा फंगस का कीटाणु छोड़ता है जिससे वो आदमी भी उसी दरिंदे में बदल जाता है। अब अगले दिन गैबी स्टीफन को अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताती है और उसे अपना फोन भी दिखाती है। फिर बैरन उस फोन को उठाकर फेंक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका बेटा बाहर के संपर्क में आए। अब बैरन एक पेड़ की पूजा करता था और उस पेड़ से 2 मशरूम तोड़कर एक खुद खाता और एक स्टीफन को खिला देता। इसका मानना था कि ये कोई प्रसाद है जिसे खाने के बाद उसके शरीर में फंगस नहीं होगा। अब जब ये घर लौटते हैं तो देखते हैं कि गैबी की बॉडी पर भी फंगस होना शुरू हो रहा था, इसलिए बैरन ने गैबी को घर लौट जाने को कहा। फिर बैरन उसे आगे तक छोड़ने जाता है, पर तभी गैबी को विंस्टन की टॉर्च दिखती है। फिर वो विंस्टन की खोज में दूसरी तरफ निकल जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि विंस्टन भी उसी वेशी जानवर में बदल चुका है। विंस्टन गैबी को कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ। फिर बैरन उसकी हत्या कर देता है। फिर तभी उन्हें उसी जानवर की आवाज सुनाई देती है, तो तभी ये भागकर अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं। फिर गैबी देखती है कि उसकी टांगों पर
फंगस बढ़ने लगता है और ये देखकर स्टीफन पूरी तरह से परेशान हो जाता है। अब अगले दिन जब ये पूजा करने जाते हैं तो स्टीफन उस मशरूम को खाता नहीं है बल्कि मुंह में छुपाकर गैबी को आकर खिला देता है। एक बार फिर से बैरन को पता चल जाता है और वो गैबी को यहाँ से जाने को कहता है। अब धीरे धीरे गैबी और स्टीफन के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी, जिससे बैरन बिल्कुल खुश नहीं था। अब गैबी ने जैसे तैसे करके अपना फोन जोड़ा और जंगल में लगे कैमरे को अपने फोन में देखा, जहाँ पर उसे वही वेशी जानवर दिखा। अब बैरन यहाँ पर बताता है कि कुछ टाइम पहले मेरी पत्नी को इसी फंगल ने जकड़ा, जिससे मेरी पत्नी धीरे धीरे एक पेड़ में बदल गई। बैरन की पत्नी ये भी चाहती थी कि वो अपने बेटे स्टीफन की बलि दे दे, लेकिन बैरन अपने बच्चे को ऐसे ही कुर्बान नहीं कर सकता। अब गैबी स्टीफन को शहर जाने को कहता है, पर बैरन को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अब एक रात को गैबी ने चुपके से स्टीफन को उठाया और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ी। तो तभी बैरन इन दोनों के सामने आ गया और अपने बेटे स्टीफन को कहा कि अच्छा बेटा, तो तुम अपने बाप को अकेले ही इस जंगल में छोड़कर कहीं और जा रहे थे। फिर तभी स्टीफन का दिल पिघल गया और वो अपने पिता के साथ यहाँ से निकल गया। इसके बाद गैबी को शक था कि स्टीफन बैरन के साथ सेफ नहीं है, इसलिए वो भी उनका पीछा करते करते झोपड़ी तक पहुंच गई। जैसे ही बैरन स्टीफन को लेकर निकला, तभी गैबी झोपड़ी में आई और तीर कमान लेकर पेड़ की तरफ चली गई। फिर गैबी देखती है कि बैरन ने स्टीफन को बांध रखा था और वो अपनी पत्नी को स्टीफन की बलि देने वाला था। स्टीफन बचने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर तभी पेड़ की जड़ों ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। अब गैबी ने उसे बचाने की कोशिश तो की, पर पेड़ ने उसे भी पकड़ लिया था। फिर हम देखते हैं बैरन गैबी को मारने ही वाला था कि तभी स्टीफन ने बैरन के सर पर वार कर दिया और गैबी को लेकर यहाँ से भाग गया। वो दोनों झोपड़ी में आकर छिप गए। अब बैरन जब सुबह उठकर पूजा करने को करता है, पर इस बार कोई फायदा नहीं हुआ और पेड़ भूखा था, इसलिए उसने बैरन को ही चुन लिया। वहीं दूसरी तरफ गैबी के शरीर पर पौधे उग रहे थे। कुछ ही दिनों में उसका भी शरीर फंगस में बदल जाएगा और गैबी ने स्टीफन को शहर जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने को कहा। अब गैबी का बचना नामुमकिन था, इसलिए वो गैबी को अलविदा कहकर यहाँ से निकल जाता है। वो जल्द ही शहर के रहन सहन में बदल चुका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो भी अपने साथ जंगल से फंगल को लाया था। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।